दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा। वैसे तो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप पॉकेट ऑप्शन पर अपना अकाउंट बना लें। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न रेट मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आपको 92% रिटर्न रेट मिलता है, जो कि इतना ज़्यादा रिटर्न रेट किसी और प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। और आपको यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट मिलती है जिसमें से आप एसेट्स को चूज़ कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट बोनस के अलावा आपको जो है 10% इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, यानी डिपॉजिट करने पर 50% बोनस मिलता है और साथ आपको 10% इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहता है जब आपके फंड्स यहाँ पर सिर्फ डिपॉजिट रहते हैं। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो है हमें मैनुअल टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एसेट में जाना है और एसेट में हमने क्रिप्टो करेंसीज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है क्रिप्टो करेंसीज के लिए काम करेगी। अगर आप कमोडिटी स्टॉक्स वगैरह सिलेक्ट करते हैं तो उसमें उस पर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो क्रिप्टो करेंसी में सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जिसमें मैक्सिमम रिटर्न रेट आपको मिल रहा है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर रिटर्न रेट काफ़ी कम है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। अभी 40% है, तो हमने जब 80% या उससे ज़्यादा हो तो तब हमने कोशिश करनी है कि इसे चूज़ करें। लेकिन अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इथीरियम सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इथीरियम का कॉइन सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो है आल्टफिन की वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आपने इस पर अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर पैटर्न्स में आ जाना है। जब आप यहाँ पर पैटर्न्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसीज के जितने भी मेजर करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज, उन सब के यहाँ पर रियल टाइम के अंदर टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड किया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि इसकी प्राइस अगले चंद मिनटों या घंटों में किस तरफ जाने वाली है। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया हो जाता है, आपको प्रूफ के साथ, आपको यहाँ पर एक टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको आइडिया हो जाता है कि प्राइस किस तरफ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने पॉकेट ऑप्शन पर इथीरियम टोकन को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी मैं इथीरियम ETH जब लिखूँगा सर्च में तो ये देखें इथीरियम टोकन जो है मेरे पास आ गया यहाँ पर। अच्छा, एक काम यहाँ पर करना है, यहाँ पर अगर आप कोने में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पर अवेलेबल है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम इंटरवल पर भी अवेलेबल है, 1 घंटे, 4 घंटे और 1 दिन के टाइम इंटरवल पर अवेलेबल है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो टाइम फ्रेम आप इधर से यूज़ कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम पर आपने ट्रेडिंग करनी है। मतलब ये नहीं है कि आपने वहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप 1 मिनट के कैंडल पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें कि आपने कोशिश करनी है कि एग्जैक्ट मैच करना है। अगर एग्जैक्ट नहीं अवेलेबल तो जैसे यहाँ पर अब 15 मिनट का ऑप्शन नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो 5 मिनट मैक्सिमम है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरी चीज़ आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि कैंडल के अंदर जाकर आप यहाँ से भी जो है ये देखिए 15 मिनट की कैंडल्स को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर इजीली आइडिया हो जाएगा कि आपने कब एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने सिर्फ यहाँ से क्या किया कि मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, तो अब ये 15 मिनट के टेक्निकल एनालिसिस में ये बता रहा है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। ये देखें, पॉसिबल बुलिश प्राइस मूवमेंट फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स, अगले 4 घंटों के अंदर जो है इसकी प्राइस 1398 पर जाने के चांसेस हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट पोटेंशियल आपको देखें +4.18 शो कर रहा है, यानी कि प्राइस आपको ऊपर जाएगी। साथ आपको यहाँ पर इसका टेक्निकल एनालिसिस का प्रूफ भी दे रहा है, ठीक है, कि टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे इसकी प्राइस ऊपर जानी चाहिए। तो इसमें आप मैनुअली काम से जो है वो बच जाते हैं। अच्छा, आपने क्रॉस चेक करना है और ये आपको ये भी बता रहा है कि कौन सा पैटर्न बनना है, चैनल डाउन। आपने इसको क्रॉस चेक कैसे करना है कि आपने यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी देखना है। इसके 1 घंटे के अगर टाइम फ्रेम पर आप देखें तो ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर भी प्राइस जो है ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ 2 चीज़ों से कंफर्म कर लिया। यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि अगले 16 घंटों के अंदर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस। अब एक काम आप यहाँ पर और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 16 घंटे के अंदर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप यहाँ से 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर आपके पास अवेलेबल है ट्रेडिंग का तो आप वो भी, या 3 घंटे का टाइम फ्रेम आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस मिल जाता है जिसकी बेस पे आपको आइडिया हो जाता है कि प्राइस ने आप किस तरफ जाना है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट उसी डायरेक्शन में जो है आप ट्रेड लगाते हैं। अब हम 4 घंटे के अगर टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर 1 दिन के टाइम फ्रेम पर जाएं तो 1 दिन के अंदर जो है ये बता रहा है कि प्राइस जो है नीचे जाएगी। तो अब आपको एक आइडिया हो गया कि मुझे जो है किस टाइम सीक्वेंस के अंदर ट्रेड लगानी चाहिए। मतलब 1 दिन से कम टाइम फ्रेम पर
और हमें जो है मतलब कि 4 घंटे से 16 घंटे के दरम्यान के टाइम फ्रेम पर जो है हमें ट्रेड लगानी चाहिए, या हम 1 या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ से आप देख सकते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर एक और चीज़ भी अवेलेबल है, उससे भी आप इसको मज़ीद वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्यूरेटेड चार्ट्स में जाएँ तो क्यूरेटेड चार्ट्स के अंदर ये है कि आपको जो है ये इनके एक्सपर्ट का टेक्निकल एनालिसिस है। एक तो वो तो ऑटोमेटिक टेक्निकल एनालिसिस था, यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स की तरफ से टेक्निकल एनालिसिस दिया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो मैं इथीरियम का जो है अगर टेक्निकल एनालिसिस ओपन करूँ तो यहाँ पर देखें एक बड़ा नीट एंड क्लीन जो है इन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पता ही है, यानी मैनुअली हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त इसकी प्राइस है $1340, ठीक है। तो और स्पोर्ट है इसकी $1250। तो इसका मतलब ये अपनी स्पोर्ट से भी ऊपर है, तो नीचे आने के चांसेस इसके नहीं है, या प्राइस आएगी भी सी तो इस 1250 पर हिट करने के बाद जो है ये बाउंस कर जाएगी। दूसरी एक और इंडिकेशन जो हमें मिल रही है कि RSI जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 को क्रॉस कर रहा है। तो अब यहाँ से ऊपर जाने के बाउंस अप होने के ज़्यादा चांसेस है। और यहाँ पर देखें तो ये प्राइस जो है अपनी सपोर्ट से ऊपर है। एक ये इंडिकेशन है, एक RSI से इंडिकेशन है, और MACD से, ठीक है। तो MACD में आपको जो है एक क्लियर है, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा वाज़े तौर पे दिखाऊं तो यहाँ से आपको देखें MACD की क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि अब जो है ये बुलिश की तरफ कन्वर्ट होने जा रहा है। तो इसका मतलब अभी अगले चंद घंटों के अंदर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, फिर उसकी बेस पर जो है आप यहाँ पर जो ट्रेड लगाएंगे वो हायर की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर $10 की ट्रेड हायर की तरफ लगा देते हैं। क्यों ट्रेड हमने हायर की तरफ लगाई है, उसकी वजह यह है क्योंकि हमने यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस देख लिया, इसकी क्यूरेटेड चार्ट्स को भी देख लिया, हमें एक आइडिया मिल गया कि प्राइस ने किस तरफ जाना है। और हमें एक ये भी आइडिया है कि एक दिन के टाइम फ्रेम को अगर हम जो यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो इसके प्राइस नीचे जाने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो हमने जो है कह लें कि हमने 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर अभी क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं वो ट्रेड आपको नहीं दिखा सकता, या हम यहाँ से एक और पॉइंट सेलेक्ट करके देख लेते हैं। हम यहाँ से BTC सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें तो रिटर्न रेट बहुत कम है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए तो हम क्या करेंगे कि हम उसका भी जो है यहाँ पैटर्न्स के अंदर BTC का भी हम देख सकते हैं कि BTC के अंदर क्या कंडीशन है BTC की, ठीक है। तो एक दिन के टाइम फ्रेम पर इसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं है अवेलेबल, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक कर लेते हैं इसको। तो आप यहाँ से देखें कि BTC की भी जो पॉसिबिलिटी है वो ऊपर जाने की ज़्यादा है। इसके अंदर भी हमें मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम फ्रेम अवेलेबल है। खैर ये मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया एक देने के लिए कि किस तरीके से हमने यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस तो 5 मिनट। अब ये देखें कि इसकी जो फोरकास्ट है अगले 2 घंटों के अंदर जो है प्राइस ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप देर से यहाँ पर अपने ट्रेड लगाएं, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम अवेलेबल है तो आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप देर से ट्रेड लगाएं। जैसे वो कह रहा है कि अगले 2 घंटे में, अब यहाँ से हम मज़ीद इसको चेक करते हैं कि 1 घंटे के अंदर क्या सिचुएशन। 1 घंटे के अंदर भी जो है इसका टेक्निकल एनालिसिस पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम को देखते हैं। देखिए तीनों ऑप्शन जो है हमारे पास अभी तक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है वो ट्रेड जो है 2 से 4 घंटे के बाद लगानी चाहिए, या अगर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता कि हम 3-4 घंटे की ट्रेड लगा सकते हैं, तो नहीं है क्योंकि, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट ही देर से करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। एक दिन में हमारे पास इसका टेक्निकल एनालिसिस फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्यूरेटेड चार्ट्स के अंदर हमारे पास BTC का टेक्निकल एनालिसिस अवेलेबल है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, हम इसको दोबारा भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि BTC में जो है ये देखिए यहाँ पर बिटकॉइन BTC है, तो ये नियर टर्म आउटलुक इसका बेरिश है, लेकिन हम यहाँ पर देख लें कि ब्रेकआउट हुआ है साइडवेज चैनल से। तो हम यहाँ से भी हमें एक आइडिया हो जाएगा कि सपोर्ट से ऊपर है या नीचे की तरफ है। तो लेकिन अच्छा, ये क्यूरेटेड चार्ट्स जो हैं इसमें जो है ये क्यूरेटेड चार्ट्स आपको 1 दिन के टाइम इंटरवल पर दिए जाते हैं, यानी 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिए जाते हैं, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं होते। तो यहाँ पर देखें कि चैनल डाउन पैटर्न बना है और बुलिश ब्रेकआउट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ रेजिस्टेंस से, उसके बाद अब सपोर्ट से इस वक्त ये नीचे है तकरीबन $19,000 के राउंड अबाउट है।
और नीचे इसकी जो सपोर्ट है वो 17.5 के है। तो एक आप क्लियर आपको आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पर देखें मैकडी इंडिकेशन जो है वो बेरिश है कि एक दिन के टाइम फ्रेम में इसकी प्राइस नीचे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और RSI भी अभी मज़ीद नीचे यहाँ से जा सकता है। ठीक है, तो एक आइडिया यानी कि आपको बहुत अच्छा यहाँ से मिल जाता है। उसकी बेस पर आप अंदाजे से ट्रेड लगाने से आप बच जाते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आप इस आल्टफिन को और ऑप्शन ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को कंबाइन करके एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और आपने ये तभी ट्रेड लगानी है कि जब आपके पास यहाँ से आपको रिटर्न रेट बहुत अच्छा मिल रहा हो। ठीक है, आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करें कि आप ट्रेड ही अपनी स्टार्ट ही देर से करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि यहाँ पर जब आपके पास ज़्यादा लेंथी टाइम इंटरवल अवेलेबल हो, तो जैसे अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा लेंथी टाइम इंटरवल्स अवेलेबल हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लगा सकते हैं, हायर की या लोअर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।